डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीओसी का दूसरा लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ने वाले थे। जो पीछे का हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर चल रहा था उसी को हम आज इस लेक्चर में आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर के लिए आप पहले लेक्चर पहले कवर करना, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने ये बात देखी थी। जो एप्लीकेशन हमने इंडक्टिव इफेक्ट जाना कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, टाइप्स जाने, और फिर एप्लीकेशन में प्यारे बच्चे मैं आपको बता रहा था कि उससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड होगी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड होगी, एसिडिटी ऑर्डर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेसिसिटी ऑर्डर आएगा अमाइंस का, अल्कोहल की एसिडिटी ऑर्डर। तो ये सारे उसके एप्लीकेशंस थे जिसमें हमने दो पार्ट को पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी सीक्वेंस को आगे, और आज का हमारा बच्चे मॉड्यूल रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो आज का जो लेक्चर है ये हाईली इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया में ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है जो इन पे सवाल ना करे। एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर हर साल हर एक एंट्रेंस में आपको देखने मिलेगा, चाहे जेई की एंट्रेंस हो, चाहे नीट की हो, चाहे किसी भी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स हो। तो बच्चों समझना ना, एकदम प्यार से पढ़ना, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है तो आप सबको पता है। मान लो मैंने एक ऐसा एसिटिक एसिड ले लिया, ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड। ध्यान देना बच्चों, हर चीज का रिजल्ट समझना, रटना नहीं है कि भैया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फलाना के साथ ये रिलेशन रखता है, नहीं रखता है, वो सब नहीं करना। समझना क्यों ऐसा होता है। आप सबको पता है एसिडिक कंपाउंड तो वो कंपाउंड होते हैं जो क्या करे, H+ रिमूव करे, तभी तो उनको आप एसिड नाम दोगे, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां से जैसे ही इस कंपाउंड को आप वाटर में डिसोसिएट करोगे आपको तुरंत दिखेगा कि भैया ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज और बगल में कौन बाहर निकल गया, H+। ये जो हाइड्रोजन बाहर निकला है यही हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन है, ये है आपका एसिडिक हाइड्रोजन। ये है आपका एसिडिक हाइड्रोजन। जिस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होता है वही कंपाउंड एसिडिक होते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ये बना आपका एसीटेट आयन। ये क्या बना, एसीटेट आयन। तो ये जो एसीटेट आयन बना ना, यही से मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 तैयार। कैसे, किसी भी एसिड ग्रुप के डिसोसिएशन के बाद जब एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाता है तो कैसा आयन बनता है, एसिटेट आयन बना। यहाँ पर कैसा आयन है, नेगेटिव आयन। कैसा आयन है, नेगेटिव आयन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारी बातें क्लियर की थी कि एक नेगेटिव को कौन सपोर्ट करेगा, उसकी स्टेबिलिटी कौन राइज करेगा, माइनस आई ग्रुप। एक नेगेटिव को नेगेटिव सपोर्ट करता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव। इसलिए कार्बोकेटायन जब कार्बन पे प्लस चार्ज आता था बच्चों तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, प्लस आई फैक्ट के, क्योंकि पॉजिटिव सपोर्ट्स पॉजिटिव, नेगेटिव सपोर्ट्स नेगेटिव। यही कॉन्सेप्ट है। एक औरत का दुख एक औरत समझेगी वाला कोड चल रहा है हमारा। तो भैया यहां पर क्या है, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज इस बात को डिनोट कर रहा है कि अगर मैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर करूंगा, अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कंसीडर करूंगा प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियस है आयन आया है माइनस, और माइनस को सपोर्ट करता है माइनस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस आई फैक्ट के नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के। अब नेगेटिव इंडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। हिंदी में क्या कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता है वो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती और ऋणात्मक वाले के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कहां से आया तो बात आप समझ पाए, बिकॉज आयन नेगेटिव आया था और नेगेटिव आयन को सपोर्ट करने के लिए माइनस आई पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक कॉन्सेप्ट बच्चों और जानना कि अगर मान लो मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा जे क्लास 11th में ही, तो उस समय आप लोग केपी केसी लाते हैं ऐसा कुछ। इस बार एसिड है इसलिए केसी की जगह मैं क्या नाम दे रहा हूं, के ए नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं, के ए। तो पहले बच्चों समझो कि ये कैसे आता है, तो आप समझते हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन
ये जो प्रोडक्ट के एक्टिव मास है उसको ले लीजिए, डिवाइडेड बाई जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, उसको लीजिए नीचे में, दिस इज CH3COOH का कंसंट्रेशन। ये K है, आप समझ पा रहे हैं कि जो K है वो H+ के कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यही Ka जो होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों एसिडिटी की। जिसके Ka की वैल्यू जितनी हाई होती है उसकी एसिडिटी भी उतनी हाई होती है। तो ये एक और नया कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर न्यूमेरिकल में सवाल पूछे, जो आजकल पिछले 3 साल से पूछ रहे हैं बिट, तो जो एसिडिटी होती है वो Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये Ka किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, H+ आयन के कंसंट्रेशन के। मतलब यहां से आप एक और पॉइंट समझ पा रहे हैं बच्चों कि जो एसिडिटी है, जो एसिडिटी का कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन के। जिस कंपाउंड में जितने ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, अम्लीय हाइड्रोजन है, उस कंपाउंड की एसिडिटी अम्लीयता उतनी ज्यादा होगी। तो हर एक पॉइंट एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट में इसको थोड़ा हटा रहा हूं मैं, थोड़ा K वैल्यू को ही ना थोड़ा सा और लिबरेट करना है हम लोग को, ध्यान देना बच्चों, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये तो जान लिया कि एसिडिटी Ka वैल्यू के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जितना हायर Ka उतनी ज्यादा अम्लीयता, उतनी ज्यादा एसिडिटी। पर अगर मैं pK वैल्यू के साथ रिलेशन लूं, ध्यान देना ना कि एसिडिटी जो है, ये कॉन्सेप्ट हाईली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। वो Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। उसी समय वो pKa वैल्यू के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों मैं वो चीज आपको बता दे रहा हूं कि मान लो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मेरा Ka का वैल्यू यहाँ पे 2 है, एक एसिड है, मान लो यहाँ पर मेरी एसिड 1 है, उसकी Ka की वैल्यू 2 है, यहाँ पर मेरा एसिड 2 है और उसके Ka मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास मान लीजिए 3 है, ठीक। pH को तो आपने जाना ही होगा ना, pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, सबको याद है, जिसका बेस क्या रहता था, 10 रहता था। सिमिलरली बच्चों POH भी आप जानते हैं, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, ये सब आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चों, जब यहाँ H था तो H+ आयन, OH था तो OH- आयन, तो मेरा pK का वैल्यू क्या आ जाएगा, pK माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ka। वेरी इजी, या केवल इसको कंसंट्रेशन ना लिख के लॉग माइनस लॉग ऑफ Ka। अब डाटा रखो बच्चों, डाटा रखो। मैं मान लीजिए पहले वाले एसिड के लिए ले रहा हूं, तो pKa1 ले रहा हूं ना पहले एसिड के लिए, ये देखिए इन दोनों को मैं बांट दिया अलग अलग, ये तो कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, माइनस लॉग Ka की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं कितना, 2। यहाँ के लिए बच्चों देख लो, तो मैं pKa2 ले रहा हूं, ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, माइनस लॉग Ka की वैल्यू कितनी हो गई है, 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, log 2 की वैल्यू कितनी आती है, तो ये आती है 0.3010, सामने क्या लगा है, माइनस। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.48, सामने क्या लगा है, माइनस। अब आप मुझे बताइए कि -0.3 बड़ा है कि -0.48। तो आप साफ साफ समझ पाएंगे कि नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है ना। जैसे समझिएगा, ये जीरो लाइन है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि -3 से -2 बड़ा है, अब -2 से -1 बड़ा। इसका मतलब जो वैल्यू जितनी बड़ी होने वाली है, मतलब 3 बड़ा होता है 1 से, पर सामने अगर माइनस लगा हो ना तो वो छोटा हो जाता है। तो वही हाल यहाँ भी है कि अगर मैं -0.3 और -0.48 का कंपेयर करूं तो ये वैल्यू बड़ी है। बात समझ में आया? यहाँ के लिए K क्या था, छोटा था, इस बार K क्या था, इसका छोटा था, एसिड 1 का, एसिड 2 का K का वैल्यू ज्यादा था, बट pK वैल्यू एसिड 1 की ज्यादा आई एसिड 2 से। इसीलिए आप यहाँ से आप साफ साफ समझ पाए कि जो एसिडिटी होती है वो K के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब इसका K ज्यादा है मतलब इसकी एसिडिटी ज्यादा है। पर प्यारे बच्चों, आप साफ साफ समझ पा रहे हो कि उसके pKa वैल्यू क्या है, कम है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। अगर मान लो थोड़ा सा अगर डाउट जा रहा होगा बच्चों, तो आप इस पॉइंट को याद रखना कि जो pKa की वैल्यू जब भी बढ़ती है तब एसिडिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है।
या जब पी के वैल्यू की डिक्रीज करती है तब एसिडिटी इंक्रीज करेगी। इनवर्स रिलेशन है। और इसको इतना डिटेल में प्यारे बच्चों मैंने इसलिए बताया क्योंकि पिछले 3 साल से नीट इस पे डायरेक्ट सवाल किया है ना, डायरेक्ट सवाल कर रहा है पिछले 2-3 साल से, ट्रेंड में है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये चलो थोड़ा सा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल को भी लेकर आ गए क्योंकि सवाल आ रहा है ना चीज पे। अब हम अपनी ऑर्गेनिक की दुनिया में वापस आ जाते हैं। तो आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब एसिडिक स्ट्रेंथ लाना है वो -i पावर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, +i पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। साथ ही साथ में वो नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन आएंगे एसिडिटी भी उतनी हायर आएगी। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने समझा पी के वैल्यू के साथ। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सीधे सीधे हम लोग एक चीज और समझते हैं, यहाँ नोट करके पॉइंट लिख दे रहा हूं मैं कि when the number of carbon atom, जब यौगिक में नंबर को, चलो मैं शॉर्टकट में ना लिख के पूरा लिखता हूं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेगा यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या इंक्रीज करेगी। तब आप सबको पता है +i पावर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उस समय एसिडिटी क्या होगा प्यारे बच्चों, एसिडिटी +i पावर के क्या है, डायरेक्ट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एसिडिटी डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दे लेना, मान लो मेरे पास ये है फॉर्मिक एसिड और यहाँ पे मैंने ले लिया आपके लिए एसिटिक एसिड और ये मैं आपसे ले रहा हूं प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बार चलो हमें बताओ एसिडिटी का ऑर्डर। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे लगता है सभी के सभी जान पाएंगे इस बात को कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो आपने ये पॉइंट लिखा है कि व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस +i फैक्टर इंक्रीजेस। पिछले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। और जब भी +i पावर बढ़ेगा तब एसिडिटी घटेगा क्योंकि वो उसके इनवर्स रिलेशन में है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है करके +i पावर मैक्सिमम हो गया, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम हुई और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हुई। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसके पास है, तो प्यारे बच्चों वो किसके पास है, फॉर्मिक एसिड के पास है। ये क्वेश्चन हो गया। एक सवाल और दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि मान लो यहां पर हमारे पास CH3 CH2 या ऐसा, ठीक, दूसरा हमारे पास ऐसा है, या मान लीजिए ऐसा है। और अब आपसे डिमांड कर रहा है कि चलिए बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। ये ABC करके 3 क्वेश्चन दे दिया और डिमांड किया कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, इस पूरे कंपाउंड में कितने कार्बन है, ओनली 2 कार्बन। यहां बच्चों 1 2 3 4 कार्बन, यहां देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन। तो जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़े हैं इसका +i पावर भी इंक्रीज हुआ है और जब +i पावर इंक्रीज हुआ है हमसे ऑर्डर बताना है एसिडिटी का, तब उसकी एसिडिटी डिक्रीज हुई है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा, फर्स्ट वाला। तो ये कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ सवाल ऐसे ही बनाते चलिए ताकि कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में सेट हो जाए ना। चलिए आगे देखते हैं, मैं कुछ सवाल देता हूं बच्चों और उनको हम लोग को रिलेट कर करके आंसर सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि इसको आप सोचेंगे। चलिए फिलहाल तो मैं कुछ सवाल पहले लिख देता हूं। मान लीजिए हमारे पास CH3COOH है, सबको मैं आपको एसिडिटी ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, एसिडिटी का ऑर्डर ही बताना है सारे सवालों में। फिर एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं, मान लीजिए इसको ऐसा कर देता हूं। चलिए आप भी दिमाग लगा लगा के सोचते जाइए भाई।
कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ ही रखा है ना कि प्लस आई पावर माइनस आई पावर, इस हिसाब से आपको सोचना है। चलिए, सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप हैं। आपसे बताना है एसिडिटी का ऑर्डर सब में। तो प्यारे बच्चों, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, इस बार प्लस आई पावर तो सबका सेम है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन भी सब में क्या है, सेम है। पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई नेगेटिव ग्रुप नहीं है। यहाँ एक क्लोरीन एटम आया, मतलब माइनस आई पावर थोड़ा जनरेट हुआ। यहाँ दो क्लोरीन के एटम होने के कारण माइनस आई पावर थोड़ा और बढ़ गया। और ये यहाँ तो 3 है, बोलते हमसे कौन लड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस आई पावर क्या है, मैक्सिमम है। और आपने तो पढ़ा है ना कि एसिडिटी जो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो अम्लीयता का क्रम होता है, एसिडिटी ऑर्डर आता है, वो माइनस आई इफेक्ट के क्या आता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई इफेक्ट के क्या आता था, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इस बार 3 नेगेटिव ग्रुप होने के कारण आप साफ साफ समझ पाए कि इसका माइनस आई पावर मैक्सिमम है और इसका माइनस आई पावर क्या है, मिनिमम है। और माइनस आई के कारण इसकी एसिडिटी इन चारों में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसा सवाल पूछा जा चुका है नीट में या जेईई में पहले भी। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। सब में देखिए 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 1 2 3, सब में 3 3 है। दैट मींस कि प्लस आई पावर फिर से क्या हो गया, से डिसीजन किससे लेना है, माइनस आई पावर से। और माइनस आई पावर में आप देखिए यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये जो ऑर्डर है ये मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कराया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने आपको लिखवा के पूरे ऑर्डर्स बताए हैं ना कि किसका माइनस आई पावर ज्यादा, किसका कम, किसका सबसे कम। वैसे भी क्लियर है कि यार ये हैलोजन है, इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है ऑब्वियस है, उसका माइनस आई पावर भी क्या है, मैक्सिमम है। और आयोडीन का माइनस आई पावर या माइनस आई फैक्ट का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, मिनिमम। माइनस आई पावर एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए ये सबसे अच्छा एसिड माना जाएगा। वेरी इजी। यहां भी वही हाल है बच्चों। ये भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लास्ट लेक्चर आप देखिए, जीओसी का पहला जो लेक्चर है इंडक्टिव फैक्ट, उसको आप देखिए, सब चीज का ऑर्डर बताया गया है। देखिए मेरे पढ़ाने का सिस्टम यही रहेगा ना, जो आप पढ़ रहे हो आगे यूज होगा, ठीक है। तो पीछे का आप लोग पढ़ते चलिए और उसको एकदम दिमाग में रखते चलिए। यहाँ भी आप इन चारों ग्रुप में अगर देखेंगे तो NO2 का माइनस आई पावर क्या है, मैक्सिमम है। साइनाइड का थोड़ा उससे कम होता है, फ्लोरीन का साइनाइड से कम होता है। और ये तो बच्चों प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आ गया। ये कैसा ही ग्रुप आ गया, प्लस आई इफेक्ट। इसकी एसिडिटी तो सबसे पुअर रहेगी, सबसे पुअर, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट की तो एसिडिटी क्या है, इनवर्स रिलेशन विद क्रमानुपाती है। और इन तीनों में इसका माइनस आई पावर सबसे ज्यादा है, इसका माइनस आई पावर सबसे कम है, इसलिए इसकी एसिडिटी सबसे कम, मतलब इन तीनों में। और वो तो पहले ही बाहर हो चुका है रेस से, और ये सबसे ज्यादा एसिडिक माना जाएगा। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू एसिडिटी। अब बच्चों सवाल में थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट कैसे लाते हैं, चलिए देखिएगा, मजा आने वाला है। ऐसा कोई सवाल ना पूछे ना जो आपसे ना बने, इस चीज का मैं ख्याल रखूंगा। और आपको ये ख्याल रखना है कि ये लेक्चर को अंत तक देखना है, डेली प्रिपरेशन में नोट्स बनाने हैं, और टाइम भी जो भी डाउट हो वो कमेंट में पूछना भी है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान देना ना कि यहां पर मान लो हमारे पास ना फॉर्मिक एसिड है। अच्छा सवाल रहेगा, थोड़ा सोचना ना तुम लोग। फॉर्मिक एसिड है और ये मेरा मान लीजिए ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड, जब आप लोग लैब में जाते हैं ना तो टाइट्रेशन प्रोसेस करते हैं, ऐसे ब्यूरेट रहता है, उसमें आप ऐसे शेक करते हैं, कलर चेंज होता है, जादू टाइप का। तो टाइट्रेशन प्रोसेस में हम लोग ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं। मैं नाम नहीं दे रहा बच्चों, ये है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और ये क्या है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। थोड़ा खट्टा सा कसा सा इसका टेस्ट रहता है, ठीक है। लैब में जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली इसको मिलेगा ये। पूछा है व्हिच वन इज मोस्ट एसिडिक। तो प्यारे बच्चे कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 2 कार्बन्स, ऑब्वियसली 2 कार्बन है, 2 कार्बन होने के कारण इसका प्लस आई पावर क्या है, मैक्सिमम है इन दोनों में, और इसका प्लस आई पावर क्या है, मिनिमम है। तो
इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गया कि फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड में ज्यादा अच्छा एसिड या ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसके पास है, अम्लीयता किसके पास है। क्या आंसर होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड, पर आंसर आएगा ऑक्जेलिक एसिड। क्यों, कहानी में ये ट्विस्ट क्यों आया? सर अभी तो आप पढ़ाए थे कि जिसका प्लस आई पावर ज्यादा होता है वो एसिडिटी उसकी उतनी कम होती है, क्योंकि प्लस आई पावर एसिडिटी की इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। फिर आप बात से अपने पलट जा रहे हो। बेटा बात से नहीं पलट रहा हूं मैं, यहाँ बात ये हो रही है कि यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, कि जो फॉर्मिक एसिड है उसमें केवल एक एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों वो हाइड्रोजन होते हैं जो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद्युत ऋणिक तत्व से डायरेक्टली अटैच होते हैं। थोड़ा सा मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज पे अच्छा कमांड है। आपको भी मजा आ रहा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव को विद्युत ऋणी बोलने में। अरे थोड़ा बोलते रहना है, ठीक है। तो फॉर्मिक आप देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ना, इनसे जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होना वो हाइड्रोजन समझ लो एसिडिक हाइड्रोजन है। और यही कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी लगती है, ठीक है। खैर वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो एक एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कंसीडर किया जाएगा? नहीं, क्योंकि ये कार्बन से अटैच है। मैंने नाम लिया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उनसे अटैच्ड आप हाइड्रोजन को क्या नाम दे सकते हो, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों। यहां आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन का नंबर कितने हैं, 2। यहां हमारे पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, 1 एसिडिक हाइड्रोजन एटम, ओके। और यहां पर आप समझ पा रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड में 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन वाला होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन डोमिनेट करता है वो ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट उसके आगे लगेगा ही नहीं ना, वो इतना पावरफुल होता है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, जो इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। अम्लीय हाइड्रोजन का सिद्धांत प्रेरणिक प्रभाव पे भारी पड़ेगा। तो भैया भारी पड़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, इसके पास एक कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है, इसका प्लस आई पावर क्या है, ज्यादा, इसलिए इसकी एसिडिटी होनी चाहिए थी कम, ये इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। बट एसिडिक हाइड्रोजन कहता है कि इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास केवल 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई इसकी एसिडिटी होनी चाहिए ज्यादा और इसकी कम, दोनों में झगड़ा हुआ। ऑब्वियसली है, डोमिनेट वो करेगा जो ज्यादा पावरफुल हो। ज्यादा पावरफुल किसका कॉन्सेप्ट है, एसिडिक हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट। इसीलिए ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड में ज्यादा एसिडिक किसको माना गया, ऑक्जेलिक एसिड को। होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, और ये बहुत अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है, आया हुआ सवाल है, ठीक है बच्चों। एक और इसी को रिलेट करते हुए मैं आपके सामने एक और सवाल देता हूं, और मुझे उम्मीद है मेरे सारे बच्चे अब इस बात को कैच करेंगे, ठीक है। तो पेन कॉपी लेके एकदम तैयार हो जाओ, ये रहा सवाल आपके सामने। जैसे मान लो बच्चे हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है, ओके, ये मेलोनिक एसिड है, यहां पे मान लीजिए मैंने 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिया, 2 सॉरी कार्बन CH2 बढ़ाते जगह पे, बस वो कर ही क्या रहे हैं हम लोग, CH2 ग्रुप को बस बढ़ाते जाते हैं, मतलब होमोलॉगस सीरीज बनाने बस, ठीक है। यहां 3 है और एट द एंड यहां 4 है। चलिए क्या क्या नाम है इसका, नाम है ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। चलो लिख ही दे रहा हूं मैं, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ये है ऑक्जेलिक एसिड, ये आपका मेलोनिक एसिड है, जनरली एप्पल से पाया जाता है और स्किन के लिए बड़ा अच्छा रहता है। दिस इज सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक अम्ल बोलेंगे, सक्सिनिक एसिड। दिस इज ग्लूटोनिक एसिड, ग्लूटोनिक एसिड, एंड द फाइनल इज एडिपिक एसिड। और एडिपिक एसिड का यूज हम कहां करते हैं, तो एडिपिक एसिड का यूज बच्चों हम लोग नायलॉन 6,6 पॉलीमर बनाने में करते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है वो। आपसे पूछा गया है इन चारों पांचों में किसकी एसिडिटी सबसे हायर है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे कि आप एसिडिक हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे।
तो एसिडिक हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट का पापा है ना भाई, पहले उसको प्रेफरेंस देना ना। तो आप एसिडिक हाइड्रोजन चेकआउट करने जाएंगे, इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये एक और ये एक। एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन ना जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, ना कि कार्बन से अटैच हो। ओके, यहाँ कितने एसिडिक हाइड्रोजन है तो आप समझ पा रहे हैं कि 2 एसिडिक हाइड्रोजन। कितने एसिडिक हाइड्रोजन, 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम। यहाँ भी चेक कीजिए कितने एसिडिक हाइड्रोजन आए, अगेन 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम यहाँ भी दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ भी चेक कीजिए तो केवल 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम है। तो आप ये बात अब समझ पा रहे हैं, यहाँ भी कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन एटम। तो सभी के सभी जो हमारे कंपाउंड्स आए हैं इस दफा एसिडिक हाइड्रोजन का नंबर क्या है, सभी में बच्चों सेम है। एसिडिक हाइड्रोजन सब में क्या है, सेम है। अब एसिडिक हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर चुका है, इसलिए अब हम चेक करेंगे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट। और आप इंडक्टिव इफेक्ट में देख पाएंगे हियर 2 कार्बन 3 कार्बन 1, यहाँ 2 कार्बन है ना, 2 3 और ये 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन है, 5 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स एंड हियर इज 2 कार्बन एटम। आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम जब बढ़ता है तो प्लस आई पावर भी बढ़ता है, तो इसका प्लस आई पावर मैक्सिमम आया, इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की पावर मिनिमम आई। और जो एसिडिटी है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने अभी भी सीखा हुआ है कि वो प्लस आई पावर के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इन चारों पांचों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, ऑक्सैलिक एसिड, देन मैलोनिक एसिड, देन सक्सेनिक, देन प्लूटोनिक, और सबसे कम एसिडिक इन सब में कौन आया, एडिपिक एसिड। तो these are the concepts related to the acidity of carboxylic acid। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हमारा एप्लीकेशन में इंडक्टिव इफेक्ट का जो एप्लीकेशन था उसी में मैंने पहले आपको बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एप्लीकेशन देखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के एप्लीकेशन में हमको चलो एक शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं ना, कि भैया कार्बोक्सिलिक एसिड का एप्लीकेशन में 2-3 पॉइंट मिली। पहला, माइनस आई पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, तब एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। और एसिडिटी pKa वैल्यू के क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। Ka वैल्यू के क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये सारी बातें हमने सीखा और साथ में एसिडिक हाइड्रोजन का अलग से कॉन्सेप्ट भी देखा जो इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहीं से हम लोग अपना टॉपिक फिर से चेंज कर देते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स में आते हैं। हमारे इंडक्टिव इफेक्ट का नेक्स्ट एप्लीकेशन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स। देखो अल्कोहल ना एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो एसिडिटी के ही हम लोग उसका नेचर में बात कर रहे हैं। कैसे, तो भैया ये है मान लो मेरा एक अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल नाम आते ही दिमाग में बहुत खुशी आ जाती है ना, है ना, अल्कोहल नाम आते ही खुश हो जाते होंगे। धरती में पानी के बाद तो दूसरा ज्यादा यही चीज तो पिया जाता है, अदरवाइज मत लेना भाई। ठीक है, चलिए फिर जब आप इसको ब्रेक करेंगे, एसिडिटी का मतलब ही क्या है, एसिडिटी का मतलब H+ आयन निकले, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन पहले तो बाहर जाए भाई। ब्रोंस्टेड ने तो यही सिखाया, कंपाउंड जो एसिडिक हाइड्रोजन H+ रिमूव करता है वो एसिड है, तो ये H+ रिमूव कर सकता है। और RO- बनाया, मतलब ये कौन सा आयन बना, ये आपका एल्कोक्साइड आयन बन गया, अल्कोहल का आयन एल्कोक्साइड आयन। ठीक है, फिर से बच्चों आप देख पा रहे हो कि ये जो एल्कोक्साइड आयन आया इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज है एल्कोक्साइड आयन पे, माइनस चार्ज आने का मतलब कि इस बार जो इसकी एसिडिटी आएगी, इस बार जो इसकी एसिडिटी आएगी, मुझे लगता है मेरे प्यारे बच्चों अब आप मुझे आंसर देने वाले हैं, इसकी एसिडिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्लस आई की माइनस आई। भैया एक माइनस के लिए सपोर्टर कौन, माइनस इफेक्ट। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस आई के, और प्लस आई की क्या रहेगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब रटना नहीं है ये सारी चीजों को, एक बार दिमाग में एकदम स्टोर करके रख दो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, प्लस के इनवर्स प्रोपोर्शनल आया। अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक, सवाल बच्चों, मुझे लगता है मेरे खत्म करने से पहले सवाल आप इसका आंसर बता के खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए एकदम तैयार हो जाइए, ये आया सवाल जस्ट आपके सामने, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम लोग।
चलिए इसमें बच्चों आपको थ्री अलग अलग एल्कोहलिक ग्रुप दिया हुआ है और आपसे डिमांड किया गया है एसिडिटी का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। जब भी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा कॉन्सेप्ट याद रखो ना, कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आई पावर। तो इसका प्लस आई पावर क्या आ गया बच्चों, मैक्सिमम, इसकी प्लस आई पावर क्या आ गई, मिनिमम। ऑर्डर आपसे एसिडिटी का पूछा गया है, एसिडिटी प्लस आई के इनवर्स में है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका प्लस आई पावर मैक्सिमम है इसलिए इसकी एसिडिटी मिनिमम है, इसका प्लस आई मिनिमम है इसलिए एसिडिटी मैक्सिमम है। मुझे लगता है हर एक स्टूडेंट ने सही बनाया है और मुझे भरोसा है सबने सही बनाया है। और धीरे धीरे और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास ऐसा दिया है CH3 CH2OH। ठीक, यहां हमारे पास दिया है Cl CH2 CH2OH, फिर ये है 2 Cl CH CH2OH and the last one is Cl 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 CH2OH। अब बच्चों डिमांड कर रहे हैं तो भैया आप देख पाएंगे कि 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन, इस बार प्लस आई पावर सेम है। तो कहां से हम डिसीजन लेंगे, माइनस आई वाले से। यहां देखिए 1 2 नेगेटिव ग्रुप, 3 नेगेटिव ग्रुप, 1 नेगेटिव ग्रुप। नेगेटिव ग्रुप जो है एलिमेंट ज्यादा होने के कारण इसका माइनस आई पावर इस बार क्या है, मैक्सिमम। और जिसका माइनस आई पावर जितना ज्यादा उसकी एसिडिटी उतनी हायर रहेगी। ठीक, और सवाल लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमने आपसे ऐसा सवाल कर दिया, ये देखो ये अलग कॉन्सेप्ट रहेगा ना, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में कंसीडर करूंगा मैं। करना क्या, यहाँ OH है, अगली बार में है CH3 CH CH3OH, और ये हो रहा है बच्चों CH3 C CH3 CH3OH। मैंने आपसे डिमांड किया एसिडिटी का ऑर्डर, आप ये 3 अलग अलग एल्कोहलिक ग्रुप में बताइए एसिडिटी का क्या ऑर्डर आएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने गलत बनाया होगा। आपने क्या किया, आपने नंबर ऑफ कार्बन काउंट किया, 2 कार्बन सर, 3 कार्बन सर, 4 कार्बन सर, इसका नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम है सर, इसलिए इसकी एसिडिटी मिनिमम होगी। नो डाउट, बिल्कुल सही है। और बच्चे इस कॉन्सेप्ट से एक नया कॉन्सेप्ट क्या मिला कि दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल बिकॉज़ दिस ऑक्सीजन OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद दिस कार्बन, और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिंगल कार्बन से। मैंने पिछले लेक्चर में ये बात क्लियर की थी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जस्टिफाइड किया जाता है कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग के बिहाफ पे। ये जिस पे फंक्शनल ग्रुप रहता है ना बच्चों, वो मेन कार्बन कहलाता है या फंक्शनल कार्बन कहलाता है। ये जो मेन कार्बन है ये अगर एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड है तो वो प्राइमरी होगा, 2 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है तो ये सेकेंडरी होगा। जैसे देखो ये मेन कार्बन हो गया क्योंकि इसी पे फंक्शनल ग्रुप आया था ना, वो 2 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है इसलिए सेकेंडरी। और जब हमारा फंक्शनल कार्बन 3 डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड हो तो दैट्स व्हाई इट्स अ टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन। तो अगर मैं यहां से एसिडिटी ऑफ अल्कोहल की अगर मैं बात करूं, अल्कोहल तो वो कैसा आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल। ये अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट बन के आपके सामने आ गया। इसलिए बच्चों प्रैक्टिस करनी रहती है ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में आप कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़िए, ठीक है, जब आप सवाल लगाएंगे ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आएगा आपको चीजें समझ में, मजा तब आएगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों। एक आध सवाल और बढ़ा रहा हूं मैं, और मुझे लगता है कि अब मेरे सवाल देते देते आप तो इसका आंसर देंगे। ठीक, यहाँ मान लीजिए मैंने OH लगा दिया, सारे के सारे सेकेंडरी हो गए, कोई बात नहीं। सेकेंडरी क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, सॉरी प्राइमरी बोलना चाहिए। यहाँ Br है, ये OH है, यहाँ पर आयोडीन लगा है, यहाँ OH है। आपको बच्चे एसिडिटी ऑर्डर बताना है। चलो खुद से आप ट्राई करो। चलो सिमिलरली यहाँ एक दे दिया मैंने, ये काम करता हूँ मैं, इसको NF2 कर देता हूँ, यहाँ NO2 कर दे रहा हूँ OH। यहाँ पर मान लीजिए हमारा साइनाइड या आइसोसाइनाइड किसी को भी ले सकते हो, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया। एसिडिटी ऑर्डर बताना है, सिंपल सी बात है। तो ये करना क्या है, नंबर ऑफ कार्बन पहले काउंट किया, 2 कार्बन 2 कार्बन, सब में 2 कार्बन, प्लस आई पावर हो गया सेम,
डिसीजन लेंगे माइनस आई पावर से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में माइनस आई पावर तो भैया इसी का ज्यादा है ना, इसी का माइनस आई पावर मैक्सिमम है। और एसिडिटी का ऑर्डर कुछ है, एसिडिटी माइनस आई पावर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है ना माइनस आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के, तो ऑब्वियस है इसका माइनस आई पावर है ज्यादा, इसलिए इसकी एसिडिटी भी है ज्यादा। ठीक है, यहाँ भी वही हाल है, NH2 का माइनस आई पावर सबसे मैक्सिमम है। कैसे पता चल रहा है, बिकॉज पिछले लेक्चर में मैंने इसका पूरा ऑर्डर लिखवाया है आपको। ठीक है, फिर NO2 का, देन साइनाइड का, और इसका माइनस आई पावर क्या है बच्चों, मिनिमम है। ऑर्डर वैसे ही है ना, इसका मैक्सिमम, इसका उससे कम, साइनाइड का और कम, और क्लोरीन का सबसे कम। तो माइनस आई पावर इसका मिनिमम, प्लस आई पावर मैक्सिमम, सॉरी इसका माइनस आई पावर मैक्सिमम, एसिडिटी तो माइनस आई पावर के डायरेक्ट रिलेशन में है ना। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के वो समानुपाती होती है, जिसका माइनस आई पावर उसका एसिडिक ऑर्डर भी उतना ज्यादा। यही बात अगर बेसिसिटी के लिए पूछ देता तो ऑर्डर पूरा रिवर्स कर जाता, उल्टा हो जाता। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों आपने एसिडिटी ऑफ जो हमारा अल्कोहल है उसको भी अच्छे से समझा, और ये जो भी कॉन्सेप्ट आया अल्कोहल की एसिडिटी, कहीं ना कहीं आपको ये बात अब समझ में आई कि वो बिल्कुल भी कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा ही रन किया है कि नहीं। एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड से इसे समझ में आ गया तो फिर अल्कोहल की एसिडिटी भी आपको कोई खास टेंशन नहीं दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज के दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी एज वेल एज अल्कोहल की भी एसिडिटी। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे मॉड्यूल के थर्ड पार्ट पे, और वो है बेसिसिटी, स्ट्रेंथ या बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस की बेसिसिटी। अब ये भी बात बच्चों आपने एक चीज देखा था, क्या देखा था कि जो एसिडिटी आया, चाहे अल्कोहल का आया चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड का आया, वो माइनस आई पावर की क्या आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सीधी सी बात है, अगर एसिडिटी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है तो जो क्षारकता है, जो बेसिसिटी है, वो इस बार प्लस आई पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। सॉरी, माइनस आई इफेक्ट लिखना चाहिए यहाँ पे, और ये प्लस आई इफेक्ट लिखना चाहिए। सिमिलरली ये प्लस आई क्या होता था, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता था। तो ये जो बेसिसिटी ऑर्डर है वो माइनस आई इफेक्ट के क्या रहेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल रहेगा। ये एसिडिटी का ऑर्डर था और ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आपको पता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम राइज करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लस आई पावर बढ़ जाता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है, तो कहीं ना कहीं जब प्लस आई पावर इंक्रीज करता है, बेसिसिटी तो प्लस आई के पहले से डायरेक्टली रिलेशन में है ना, तो उस समय बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो अमाइंस की अगर बेसिसिटी लानी हो बच्चों, तो नंबर ऑफ कार्बन जब भी इंक्रीज करेगा तब अमाइंस की बेसिसिटी भी इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि उस समय प्लस आई पावर क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है, राइज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन ले लिया, मान लीजिए मिथाइलामाइन है, ये मेरा इथाइलामाइन है, ये मान लीजिए प्रोपाइलामाइन है। आपसे इस बार ऑर्डर पूछा गया बेसिसिटी का, क्या ऑर्डर पूछा गया, बेसिसिटी का। तो मुझे लग रहा है आपको आंसर तो पता चल गया है कि भैया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करता है तब उसका प्लस आई पावर भी इंक्रीज करता है। इसमें प्लस आई पावर क्या है, मिनिमम है, और आपने तो रिलेशन देखा है कि जो बेसिसिटी है वो प्लस आई पावर के क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी बेसिसिटी सबसे हाई है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन दे देता कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा दिया है NH, ठीक, नाइट्रोजन क्या है, 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर अपने ऊपर रखे रहता है, तो एक इधर से बना, एक इधर से, एक हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली ये मान लो NH है, आपसे पूछ रहे बेसिसिटी का क्या ऑर्डर है, अगेन 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है बच्चों, उसकी बेसिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होने वाली है, सीधी सी बात है। ठीक है, और देख लीजिए, थोड़ा और एक दो क्वेश्चन बनाते हैं भाई।
देखिए कॉन्सेप्ट जब मैं मिटा देता हूँ ना तो पीछे वीडियो को आप करके चीजों को जब आपको रिटेन करना रहेगा तब आप कर लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए हमसे प्यारे बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पर हमसे दिया है ऐसा, अब पूछ रहा है अमाइन की बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। मुझे लगता है सारे बच्चों ने इसको कैच कर लिया होगा कि भैया इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और ये वाले ग्रुप में क्या है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। कंपेयर करना है बेसिसिटी का ऑर्डर, तो आपको पता है बेसिसिटी जो है वो प्लस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर माइनस आई इफेक्ट की क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसका माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है इसलिए इसकी बेसिसिटी बहुत कम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दे रहा हूं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा दिया है CH3 CH2 NH2, ओके। यहाँ है हमारे पास CH3 CH CH3 NH2 and the last one is CH3 C CH3 CH3 NH2। प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है बेसिसिटी का ऑर्डर, अमाइंस की बेसिसिटी का क्या ऑर्डर आएगा, ठीक। वही बात, सर 2 कार्बन, सर 3 कार्बन, सर 4 कार्बन, जिसके पास 4 कार्बन है उसका प्लस आई पावर क्या है, मैक्सिमम है। इसका प्लस आई पावर उससे कम होगा, इसका प्लस आई पावर क्या होगा बच्चों, सबसे कम होगा। तो आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि इस बार किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो लास्ट वाले की और फर्स्ट वाले की सबसे कम। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर ध्यान समझो, ये जो NH2 ग्रुप है ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये हो गया मेन कार्बन, वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच्ड है इसलिए दिस इज अ प्राइमरी अमाइन। Similarly, this amine group is attached with this carbon and this carbon is further connected with 2 other carbon. That's why this is a secondary amine or द्वितीयक amine 2 डिग्री। और यहाँ पर है ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों बेसिसिटी ऑफ अमाइन का एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने समझ में आया कि बेसिसिटी ऑफ अमाइन जो आपको लेना है वो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री में, देन 1 डिग्री में, ठीक है। तब जब आप गैस मीडियम में हो, तब जब आपका मीडियम कैसा हो, गैसियस हो। हर जगह के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं वैलिड होगा ना। अमाइन की बेसिसिटी बहुत वर्सेटाइल टॉपिक है और ये आपको एक्चुअल में पढ़ना है अमाइन चैप्टर में, ठीक है। तो जब अमाइन चैप्टर का वीडियो जब मैं बनाऊंगा उस समय अमाइन की बेसिसिटी पे पूरा एक लेक्चर रहेगा ना, क्योंकि बहुत वर्सेटाइल कॉन्सेप्ट रहता है अमाइन की बेसिसिटी। उस समय हम वहां पर उस चीज को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बच्चों आपको मगर जब गैसियस मीडियम की बात हो रही है, क्योंकि एक्वस मीडियम में जाने के बाद ना वो अपना कैरेक्टर चेंज कर लेता है, एकदम से जज्बात बदल देता है, हालात बदल देता है। और एक्वस में भी पोलर में अलग, नॉन पोलर में अलग, तो बहुत ज्यादा वर्सेटाइल कैरेक्टर रखता है अमाइन की बेसिसिटी, ठीक है। पूरा एक लेक्चर रहेगा उस पर वो समय के साथ हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ पाए। सिमिलर बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूं जिसमें मिक्सिंग करूंगा मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स का। चलो ये सवाल बनाओ कि मान लो हमारे पास ऐसा दिया है बच्चों, ठीक, ये क्वेश्चन है, आप साफ साफ देख पा रहे हो ये 1 डिग्री वाला अमाइन है, ये अमाइन जिससे जुड़ा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा है इसलिए सेकेंडरी है, 2 डिग्री है, द्वितीयक है, और ये वाला टर्शियरी है, ठीक। आपसे पूछा गया है बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप तो इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हो, इसके 4 कार्बन थे इसलिए इसका प्लस है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, ज्यादा था इसलिए आपने कहा ये सबसे ज्यादा बेसिक है। बट अभी आप देखिए 4 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, इस बार इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया है, सेम। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू सेम आएगा बच्चों तब आप इस कॉन्सेप्ट से जाएंगे, क्योंकि सब में 4 4 4 कार्बन है, इंडक्टिव इफेक्ट सेम हो गया, तो आप इस कॉन्सेप्ट से जाइए जो क्या कहता है कि 3 डिग्री। अच्छा मैं पहले ही यहां मेंशन कर दे रहा हूं मीडियम कैसा है बच्चों, गैस है। तो अब अगर मैं बेसिसिटी का ऑर्डर लिया तो इस बार बेसिसिटी का ऑर्डर क्या आएगा, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री वाला होगा और 1 डिग्री वाला तो फिलहाल सबसे कम होगा, बेसिक, ठीक है।
तो कंफ्यूज मत होना ना कि सर एसिडिटी में भी तो 3 डिग्री ज्यादा होने लग रहा था अल्कोहल की, अमाइन की बेसिसिटी में भी 3 डिग्री ज्यादा होने लग रहा है। बच्चों वो कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं और कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने एक एक कॉन्सेप्ट आपको रिलेट करा करा के दिखा दिखा के पढ़ाया है, ठीक है। तो होप सो यहाँ की पूरी बातें आपको ठीक से समझ में आई होंगी। एक शॉर्ट ड्यूरेशन का रिवीजन करते हैं हम लोग कि अगर हम लोग एसिडिटी, देखो इसमें कंफ्यूज मत हो क्योंकि मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये जो एमाइन की बेसिसिटी है वर्सेटाइल टॉपिक है, इस पे पूरा एक लेक्चर शूट होगा ना, पर उस समय के साथ होगा। अभी जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसका चलो एक छोटा सा रिवीजन होता है। मेरे साथ आप लोग भी सोचना और जवाब देना ना, हालांकि मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ पर मन की नजर से सुनूंगा, ठीक है। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी हमने देखा आज, वो किस पे डिपेंड करती है, प्लस आई पावर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की माइनस आई पावर के, प्लस आई की क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। अच्छा बताओ, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेगा तब एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? वेरी गुड, क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से प्लस आई पावर बढ़ने लगता है। अब प्लस आई पावर बढ़ेगा तो एसिडिटी को तो घटना है, डिक्रीज करना है। पीके का एसिडिटी के साथ क्या रिलेशन है? तो पीके वैल्यू एसिडिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। अल्कोहल की एसिडिटी ना, वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों? एसिडिटी नाम आते ही आप समझ लेना माइनस आई के डायरेक्टली और प्लस आई के इनवर्सली। अब बेसिसिटी नाम आए तो प्लस आई के डायरेक्टली, माइनस आई के इनवर्सली। नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो अमाइंस की बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, प्लस आई पावर बढ़ेगा, प्लस आई पावर बढ़ेगा तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस भी इंक्रीज करेगा। तो होप सो आज का ये पूरा लेक्चर आपको ठीक से समझ में आया। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, और अगले क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का सबसे ज्यादा दमदार टॉपिक, रेजोनेंस। ठीक है, तो हैव अ ग्रेट डे।